नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जो जम्मू कश्मीर में जो चर्चाओं का विषय मुद्दा जो बना हुआ है वो धारा 370 को लेकर है। जिस तरह से आप जानते हैं यहाँ कि आज 15वें दिन भी आर्टिकल 370 को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर नज़रसानी की जा रही है, उन पर गौर किया जा रहा है। बताना चाहेंगे वहीं पर एक नया पहलू सामने निकल कर आया है। जिस तरह से बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने के लिए एनसी नेता अकबर लोन से माफ़ी मांगने को कहा है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि जिनकी याचिकाओं पर आज नज़रसानी की जा रही है, जो कि बताना चाहेंगे लीड जो पटिशनर है वो इसमें है अकबर लोन है, एनसी के सीनियर नेता। कहा गया कि 2018 में विधानसभा में इन्होंने खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जो कहीं ना कहीं देश के लोगों की गरिमा को, देश की यानी कि लोगों के उनके इमोशंस को ठेस पहुंचाई है। तो ऐसे लोगों की याचिकाओं पर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बताना चाहेंगे आपको कि कहीं ना कहीं अकबर लोन के उस नारों की वजह से आज उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि लगातार हमने देखा जो देशद्रोही हैं या देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस हैं या देश के खिलाफ चलते हैं, उन पर लगातार केंद्र सरकार की नजरें हैं और एजेंसीज की हैं, और उन पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा, उन्हें शिकंजा भी कसा जा रहा है। उसी के चलते बताना चाहेंगे केंद्र ने सोमवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन, जो कि 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए माफ़ी मांगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोन मुख्य याचिकाकर्ता यानी कि लीड पटिशनर, जिन्होंने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 का निरस्त करने को भी चुनौती देने वाली पटिशन दायर की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर उनकी तरफ से जो पेश है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि लोन प्रावधान को निरस्त करने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से हैं, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और सदन के पटल पर नारा लगाने के लिए माफ़ी मांगे। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा, जो कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल है तुषार कपूर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इसे विश्वास दिलाना होगा कि वो संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और सदन के पटल पर नारा लगाने पर, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जब लोन की जवाबी दलील की बारी आएगी तो वह उनसे बयान मांगेंगे। पीठ ने कहा कि उसने अखबार में भी जो 5 जो न्यायाधीशों की पीठ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट उन्होंने भी देखी है और अदालत में दी गई दलीलों पर ध्यान दिया है। यानी कि मेहता ने कहा, वरिष्ठ नेताओं की ओर से आने वाले इन बयानों का अपना प्रभाव होता है। अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो इससे दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा कि जो इस तरह से देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, देश विरोधी नारेबाजी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति लाने के लिए उठाए गए कदमों पर असर पड़ेगा। जो नॉर्मलिटी की बात की जा रही केंद्र सरकार की तरफ से और कदम उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर अगर माफ़ी ना मांगी गई तो उन पर भी असर पड़ सकता है। मेहता को वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और V गिरी, जो कि हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं और निरस्तीकरण का समर्थन कर रहे हैं, ने समर्थन दिया कि लोन को नारे लगाने के लिए माफ़ी मांगते हुए एक हलफनामा देना होगा, यानी एक फ्रेश एफिडेविट देना होगा। 1 सितंबर को कश्मीरी पंडित समूह ने संगठन ने शीर्ष अदालत में लोन के साख पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वह अलगाववादी ताकतों के समर्थक हैं। यानी साफ तौर पर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का एक समूह है, एक संगठन है, जिन्होंने अदालत को ये भी बताया कि लोन की साख पर उन्होंने सवाल उठाया, और सवाल इसलिए उठाया कि उन्होंने दावा किया कि अलगाववाद ताकतों के समर्थक थे। शीर्ष अदालत में एक हस्तक्षेप आवेदन एक गैर सरकारी संगठन जो कि रूट्स इन कश्मीरी
द्वारा दायर किया गया है, जो कश्मीरी पंडित युवाओं का एक समूह होने का दावा करता है और मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों और तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने की मांग भी कर रहा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि लोन को जेजेके के सक्रिय अलगाववादी ताकतों के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो कि लोन है उन पर गाज गिरी और ये कहेंगे उनके जो नारे लगाए गए उनके द्वारा, यानी कि बताया जा रहा है कि एनसी के जो नेता अकबर लोन है जो उनके द्वारा 2018 में विधानसभा में खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उस पर अब ये कहा गया है कि एक कश्मीरी पंडितों का एक युवाओं का समूह यानी संगठन है, उन्होंने इनसे माफ़ी मांगने का यानी कि आग्रह किया और साथ ही यही कहा है कि जो सरकार की तरफ से जो वकील हैं जो पेश हो रहे हैं उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह की चीज़ें जो इस समय नॉर्मेलिटी आ रही है उस पर भी प्रभाव डालती है और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाती हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी नारेबाजी करते हैं, देश के खिलाफ चलते हैं। अगर अकबर लोन ने माफ़ी नहीं मांगी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो एक फ्रेश एफिडेविट लिखे और ये उनकी निष्ठा पर सवाल उठे हैं कि वो ये एफिडेविट में लिखे कि मैं देश के प्रति निष्ठा रखता हूँ और साथ ही साथ उनका ऐसे अलगाववादियों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। और वहीं पर दूसरी तरफ ये कहेंगे बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट ने भी ऑनरेबल कोर्ट के जो 5 न्यायाधीशों की जो पीठ है उन्होंने भी कहा कि जब उनकी दलीलों पर सुनवाई होगी तो उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनकी दलीलों पर ये जवाब जरूर मांगा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अकबर लोन है इस पर एक फ्रेश एफिडेविट दें और माफ़ी मांगे जो उन्हें 2018 में विधानसभा में कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और क्या लगता है कि अकबर लोन की अब मुश्किलें, नारे तो उन्होंने 2018 में लगाए थे पर आज भी जो उस समय की अगर बात करें तो काफ़ी बवाल उठा था, क्योंकि देश में रहकर देश के खिलाफ इस तरह के नारे लगाना और उन ताकतों को समर्थन देना जो हमारे देश को खोखला करने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वो टेररिज्म के माध्यम से या कहें ड्रग्स के माध्यम से, तो उन ताकतों को यानी कि उन ताकतों दुश्मनी ताकतों को या ये कई शरारती ताकतों को समर्थन देना वो देश के विरुद्ध है। उसी के चलते जिस तरह से बताना चाहेंगे कि आज 15वें दिन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर जो सुनवाई चल रही है उसी के दौरान अगर बात करें तो लीड पटिशनर अकबर लोन भी जो एनसी के सीनियर नेता हैं उनके ऊपर बड़े उनकी निष्ठा के ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं कि 2018 के समय जो विधानसभा में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उसके लिए वो अपोलोजाइज करे, वो माफ़ी मांगे, क्योंकि देश के लोगों के उनके यानी कि देश के लिए अगर बात करें तो उनके सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं आघात हुआ है इस तरह के शब्दावली का प्रयोग कर कर। और वाकई अगर वो वाकई अपना आप को प्रूव करना चाहते हैं, अगर वो वाकई कहते हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें एक फ्रेश एफिडेविट साइन करना होगा और जिस पर उन्हें ये लिख कर देना होगा कि मैं देश के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी रखता हूँ, मेरा किसी भी आतंकी संगठन या ऐसे यानी कि शरारती तत्वों या अलगाववादों से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए ये फिलहाल आने वाला समय रहेगा, पर फिलहाल ये कहेंगे अब अकबर लोन की जो मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, अब माफ़ी मांगी जा रही है क्योंकि देश के विरुद्ध या यूँ कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के देश में खड़े होकर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना वो सही नहीं है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।